हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ पढ़ने के सफर को आगे बढ़ाएं। तो अभी तक हमने देखा कि लैंग्वेज भाषा क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके भेद क्या होते हैं। हमने उसको डिटेल में किया विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण की मदद से। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे जरूर देखिए, क्योंकि जब भी आप ग्रामर को, व्याकरण को कनेक्ट करके पढ़ोगे, एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखेंगे स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस। उससे रिलेटेड पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अच्छा, आप लोग कहोगे मैम ये तो जीके का टॉपिक है। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जब आपके लैंग्वेज, भाषा का जो बैक एक्सरसाइज होती है उसमें कई बार ये सब पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो, स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस, राज्य और उनकी भाषाएं। इससे रिलेटेड पहले कुछ की पॉइंट्स पढ़ो। Many languages are spoken and understood in our country, India, but Hindi is the most widely spoken language. That is why Hindi is the connecting language of India. हमारे देश भारत में कई भाषाएं बोली और समझी जाती है, लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी भारत को जोड़ने वाली भाषा भी कहलाती है। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे इंडिया में, भारत में ज्यादातर लोग हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, आपस में बात करने के लिए। इसीलिए वो हमारी क्या हो गई, कनेक्टिंग लैंग्वेज हो गई, भारत देश को जोड़ने वाली भाषा हो गई। आप लोग भी स्कूल में जाते हो तो मोस्टली आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से या फिर अपने कलीग से कैसे बात करते हो, हिंदी में बात करते हो। तो इसीलिए ये हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि वो मोस्टली हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, in India, most of the official work is done in Hindi. Hence, Hindi is our official language. भारत में ज्यादातर आधिकारिक काम हिंदी में किए जाते हैं, इसीलिए हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट में क्या हुआ कि जो हमारे ऑफिशियल वर्क है इंडिया में, भारत में, वो मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में किए जाते हैं, इसीलिए वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहलाती है। तो दो पॉइंट्स हो गए हिंदी से रिलेटेड। पहले कि वो हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ज्यादातर लोग कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं। दूसरा, मोस्टली जो हमारा ऑफिशियल वर्क होता है, हमारा आधिकारिक काम होता है, वो कौन सी लैंग्वेज में होता है, हिंदी में होता है, इसीलिए वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन आवर कंट्री डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं। अब आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। अगर वो भी नहीं है तो आप स्कूल में जाते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स है, कोई किसी स्टेट से बिलोंग करता है, कोई किसी स्टेट से बिलोंग करता है, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो इसीलिए हमारे कंट्री में ना बहुत सारी लैंग्वेज है, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड पॉइंट, देयर आर 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स हिंदी। हमारे भारत संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। सो इन इंडिया वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसीलिए भारत में हमारे पास 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। जो हमारा इंडिया है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब आप कहोगे मैम हर स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज होती है। अगर स्टेट के लोग हैं वो भी अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किसी एरिया में कोई सी लैंग्वेज यूज हो रही है, किसी एरिया में कोई सी लैंग्वेज हो रही है, वो हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती है। उनको हम डायलेक्ट्स, बोलियों में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होते हैं। तो वो टोटल हमारी 22 लैंग्वेजेस है जो मेंशन्ड है, किसमें, 8th शेड्यूल में। देखो नेक्स्ट, ये कौन कौन सी, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब इस चीज की टेंशन मत लेना, इसको याद कैसे करेंगे। 5 से 6 बार वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको रिपीट बोलो, आप मन मन में बोलो 5 से 6 बार, तो आपको याद हो जाएगी। क्योंकि ये सब, इन सब स्टेट से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स भी होंगे स्कूल में, तो आप कनेक्ट कर पाओगे उससे। आगे देखते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो मेंशन्ड है 8th शेड्यूल में।
अब स्टेट वाइज देखते हैं कि स्टेट वाइज हमारी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। गुजरात की गुजराती ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारी राज्य है उसकी राजभाषा है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, उड़ीसा की ओडिया है, महाराष्ट्र की मराठी है, असम की असमीज और बोडो है, कर्नाटका की कन्नड़ है, बंगाल की बांग्ला है, पंजाब की पंजाबी है, केरल मलयालम, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी। अच्छा ये देखो, जिन भी स्टेट्स की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है उन सबको मैंने एक साथ लिख दिया। जिन भी राज्य की राजभाषा हिंदी है वो सब मैंने एक साथ लिख दिया, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए और आपको थोड़ा आसान हो जाए याद करना। देखो, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट है त्रिपुरा बंगाली, मणिपुर मणिपुरी, मेघालय अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, झारखंड संथली हिंदी, गोवा कोंकणी, बिहार मैथिली, मराठी हिंदी एंड उर्दू। देखो, याद मत करना इसको, बस बार बार समझ समझ के मन में बोलना और अपने फ्रेंड से कनेक्ट करना, तो आप लोग इसको समझ जाओगे, याद हो जाएगी, बिना याद किए ही आपको याद हो जाएगी समझ कर। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अभी आपने नोटिस किया होगा कि स्टेट्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हमारी सारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं थी, क्योंकि वो लैंग्वेजेस, वो 20 लैंग्वेजेस हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर है। अब आगे देखते हैं यूनियन टेरिटरीज और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी आधिकारिक भाषाएं। सबसे पहले हमारे अंडमान एंड निकोबार, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश। चंडीगढ़ की इंग्लिश। दादर एंड नागर हवेली की गुजरात मराठी हिंदी एंड कोंकणी। दमन एंड दीव की भी देखो सेम है, गुजराती मराठी हिंदी एंड कोंकणी। तो आप इन दोनों को एक साथ भी याद कर सकते हो। दिल्ली हिंदी उर्दू एंड पंजाबी। दिल्ली हमारी स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, ये बात याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी डोगरी हिंदी एंड उर्दू। लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, लक्षद्वीप की है मलयालम और इंग्लिश, पुडुचेरी की है तमिल और इंग्लिश। नेक्स्ट है लद्दाख हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, अभी भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बच गई, सिंधी, जो किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं बोली गई। तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स देखो। जो सिंधी है, सिंधी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। सिंधी जो है वो सिंध प्रांत की आधिकारिक भाषा है पाकिस्तान में। तो ये हमारी किसी भी स्टेट की, किसी भी यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वो किसकी है? वो सिंध प्रोविंस की है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी हमारी 22 लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट ने उसको मेंशन किया है। देखो, इससे रिलेटेड भी पॉइंट पढ़ो। While not the official language of any state in India, it is one of the scheduled languages recognized by the Indian government. जबकि भारत में किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित भाषाओं में से एक है। तो क्या है कि सिंधी सिंध प्रोविंस की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट वो हमारे भी उसमें मेंशन्ड है 8 शेड्यूल्ड में। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में से किसी की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट 22 लैंग्वेजेस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज स्पोकन बाय सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन पर्टिकुलरली इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यह विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण आबादी द्वारा बोली जाती है। ये इन लोगों के थ्रू भी बोली जाती है। ये लोग भी आपस में सिंधी लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश जो है वो हमारी 22 लैंग्वेजेस में मेंशन्ड नहीं है, 22 भाषाओं में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ
पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले ये बात समझो, हिंदी और इंग्लिश को एक साथ पढ़ो। इससे क्या होगा, आपकी दो चीजें आसान हो जाएगी। पहली बात, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर एक साथ हो जाएगी, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे। दूसरी चीज, आप दोनों को अगर कनेक्ट कर पाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब काफी बार क्या होता है, जब आप इंग्लिश ग्रामर कर रहे हो तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो जब आप उनको एक साथ ही करोगे तो आपका वो वाली चीज भी बच जाएगी, वो वाला काम भी बच जाएगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मीनिंग वाइज भी, मतलब वाइज भी। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इन हिंदी, भारत में अंग्रेजी इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी भाषा। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है। While it is widely used for official purposes and as a language of communication in India, जबकि यह आधिकारिक उद्देश्यों के लिए और भारत में संचार भाषा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्या है कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ये जो लैंग्वेज है ये यूज की जाती है ऑफिशियल वर्क के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। और बेल आइकन को भी आप लोग दबा देना ताकि आप लोगों के पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। और दो काम एक टाइम पे प्लीज मत करना कि आप समझ भी रहे हो और लिख भी रहे हो। लिखने की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स इन सबके हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ग्रेड अप वाले पे, तो आप वहां पे जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।